नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम फिलहाल मौजूद है कुंगड़ बैणी गांव में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बलारा जी, डॉक्टर डॉट डॉट के नाम से जो फेमस थे पिछले दिनों, और आज भी हैं, क्योंकि शायद मैंने लगा है जो YouTube है इनकी शक्ल ने RFID तकनीक के द्वारा स्कैन कर ली है। जिस तरह आपका फास्टैग पे अकाउंट में रुपये कटाक रहे हैं, इसी तरह अगर डॉक्टर साहब की शक्ल ना हमें दिखाई दें तो वीडियो डिलीट हो जाए। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, ये डर रहे हैं, बल्कि एक धरना यूट्यूब के और फेसबुक के दफ्तर आगे भी टेकना पड़ेगा किसी दिन कि भाई ऐसा के खतरा है यार, क्या हमने बोलने भी नहीं देता हमें। बात हमारे समझ में आ रही है, सरकार आगे उसका जवाब दे दो। अगर देवेंद्र झूठ बोल रहा है, भाई जय हम पर झूठ बोल रहे हैं, मान लो सरकार का एक आदमी आके ओपन मंच के ऊपर, खुले मंच के ऊपर लाइव चैनल में चलते हुए डिबेट कर लो। एक आंकड़ा चाहिए न्यून तो न्यून पा जा, तो जो चोर की सजा हो हमारी न्यू कर दो, पर न्यू नहीं करेंगे बेशरम आदमी। डॉक्टर साहब, जो TOD चला हुआ है, इसके पीछे के पूरा षड्यंत्र क्या कुछ? पहले तो नाम तो ही देख लो, तोड़ सेना तोड़ योजना। ठीक, मतलब सेना ने तोड़न की योजना, पहला नंबर पे तो यो। दूसरे नंबर पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो आजकल यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग देती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है एजेंडा 2030। उसके अंतर्गत उन्होंने 2030 तक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जिसके अंदर कोई सेना ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई पुलिस ना हो, कोई सरकारी उपकरण ना हो। वन वर्ल्ड आर्मी तो उसमें, हाँ, वन वर्ल्ड, पूरी दुनिया की एक आर्मी है। वो आर्मी किस लिए है कि जैसे मान लो यहाँ के किसान अपनी जमीनों को, जब अंबानी और अडानी आपकी जमीनों को हथियाएंगे या बैंक वाले आपकी जमीनों को नीलाम करेंगे, उस टाइम पे आपके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए जो आर्मी है वो दो तरह की आर्मी होगी। एक तो जो पूरी दुनिया की वन वर्ल्ड आर्मी है, जैसे आपको याद हो, अगर एक टाइम था अंग्रेजा ने जब पूरी दुनिया पे राज कायम करा, उस टाइम अपने भारत के अंदर 700 तक कुछ ज्यादा वो रियासतें हुआ करती थी। अब उन्होंने रियासतों के ऊपर आक्रमण किया। हमने देखा क्या अंग्रेजों ने सारी रियासतों के ऊपर आक्रमण करा था? तो इतिहास बताता है कि लगभग 43 आक्रमण करे थे अंग्रेजा ने सिर्फ। मतलब 43 आक्रमण में पूरा देश गुलाम, और उन 43 आक्रमण भी केवल 17 रियासतों पे थे मिला के। यानी 17 रियासत बार बार जुकर होती रही ना, हल्दी जुकर न्यून हल्दी घाटी का न हो गए, न्यून पानीपत की लड़ाइयाँ, पानीपत के मतलब टोटल जो है मुगलों के उनके 17 टोटल आक्रमण जो हैं वो हुए रियासतों को हथियाने वाले। और उन 17 आक्रमणों के बाद पूरा भारत उनका गुलाम हो गया। कारण क्या था? कारण ये था, हर रियासत के पास उस टाइम पे ऐसी आर्मी हुआ करती थी जो काम चलाना होया करती। भाई जिसने अपना सेना में भर्ती होना है चला गया, थोड़े दिन रहा, फिर छोड़ कर आ गया। लेकिन अंग्रेज उन लड़ाइयों में जीते क्यों? उसका कारण ये था कि अंग्रेजों के पास 1 लाख सैनिकों की परमानेंट सेना थी जो ट्रेंड थी। और आर्मी के जवान से किसी से पूछ लो आप, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, कोई बड़ा हमला होता है दुश्मन की किसी उस पे, जब कहीं उसमें मतलब जब भी कोई युद्ध बॉर्डर के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि 30% तक ऊपर नई भर्ती वाले बालक नहीं होने चाहिए, 10 साल तक कम नहीं होना चाहिए उनने। एक्सपीरियंस वाले लोग ही जाएंगे, और जो 10 साल तक कम जिनका तजुर्बा आया है उनको कभी इस ऑपरेशन में भेज दिया, कभी इसमें भेज दिया। तो इस तरीके से वो युद्ध करते हैं ताकि इनको तजुर्बा आता जाए और वो गड़बड़ी ना करें और वो सत्यानाश ना करें उतावलेपन में। और आप आर्मी में चले जाओगे तो आर्मी कभी भी अपने जवान को 15 साल से पहले रिटायरमेंट नहीं देती। भाई मान लो मैं आर्मी में गया और मैंने 4 साल बाद ये फील होया, या 5 या 6 साल बाद, कि भाई मेरा जी नहीं लाग रहा, और मैं तो जाके यहाँ रुपये लेकर अपने तनख्वाह के इकट्ठे होकर जो ग्रेजुटी मिलेगी, और मैं जाके अपनी खेती करूंगा और अपना रोजगार कर लूंगा। सब तब पहली बात तो जो लद्दाख की कौम होती है, मतलब एक के कौम है लद्दाख का जो सी लड़न लाग रही है, जो सारे युद्ध देख लोगे उसे का नाम पाओगा मेरे बेटा का। उन्हें वह कौम खत्म करनी थी, उन्हें वह रेजिमेंट खत्म करनी थी उसने। अब लद्दाख की कौम व्यापार क्यों कर लेगी भाई? लद्दाख की कौम तो तेरे अधिकारों के लिए लड़ लेगी, अपने देश की सेना के लिए लड़ लेगी, अपने भाईचारे खातर लड़ लेगी, अपने अधिकारों खातर लड़ लेगी। लद्दाख की कौम दूसरे आदमी ने बेचे को नहीं, लद्दाख की कौम कैसे अपनी चीज ने बेचन कर खरीदन का उसके पास यू हुनर नहीं है, सौदेबाज कौम नहीं है। तो लद्दाख की कौम खत्म कर देंगे अगर मान लो, तो एक बड़ा खेल हो जाएगा। अब उसके लिए उन्होंने बड़ा खेल खेला भाई, इन कहा पैसे मिल जाएंगे इन्हें, तो पैसे के लालच में कौन जाओगा भाई? और जब मान लो मन न्यू बेरा हो
मैं 4 साल मान ले, मैंने ये तो नहीं बता दे आशीष अक भाई देवेंद्र बलारा तेरी 1 हफ्ते बाद मौत होने वाली है। और फिर मैंने बलारा साहब ने कहा बोला भाई देवेंद्र न्यू करना है गांव की भलाई खातर। मैंने क्या करना, मेरा तो 1 हफ्ता रह रहा है, अब ना करो गांव स्थिति कराओ भाई। जब मैंने न्यू बेरा हो मेरा 1 हफ्ता रह रहा है, जब उन्हें न्यू बेरा हो मेरे 4 साल रह रहे स्थिति कराओ, बॉर्डर स्थिति कराओ, देश स्थिति कराओ, आर्मी स्थिति कराओ, रूल धमकाए जाऊंगे वे। तो मतलब ये नक्शा नहीं करेंगे। तो मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि अगर आर्मी में जवान जाओगा न्यू कह देगा भाई मेरा जी कौन लाग रहा है यार, मन ने मेरे रुपये दे दो जिनसे ग्रेजुएटी बन रही है, जिनसे मेरे जुड़ रहे हैं और मैं जाऊंगा रहा। आर्मी न्यू का है बावड़ा है कि तू जिनसे ट्रेनिंग पे रुपये खर्च हो रहे वह दे तू मानस बनाया है और तू मतलब तू न्यू कह तू जाऊंगा। तो वो पूरा उसका तेल काट की छोड़े है। कारण क्या है, जिस भी देश के अंदर प्री मैच्योर वो नौकरी छोड़ देता है आर्मी का जवान, उस देश में वो जवान देखो आर्मी की जो ट्रेनिंग है ना वो ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती अक भाई कोई और ट्रेनिंग हो भाई साहब, उनके अंदर नु एक भावना भर दी जाती है कि जो लड़ना है तो लड़ना है, मतलब जब गलत सहन नहीं करना है तो नहीं करना है, और सुपीरियर का आदेश जो है ना वो मान लिया। वो आदमी इतनी जल्दी समाज में 4 साल में आके एडजस्ट ना हुआ है, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन होएगा, उसके पास ऑप्शन होगा फिर वो है जो आपने देखा हो या थी CSIS की एक रिपोर्ट छपी थी 2020 में कि जो रशिया का गृह युद्ध था, USSR टूटा जब, उस युद्ध के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो शॉर्ट टर्म जो भर्तियां थी आर्मी की, उसके जवान जो रिटायर हो रखे थे 4-4 5-5 साल वहां सेवा देकर, उन्होंने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी खोल ली जो करी अपने सिक्योरिटी गार्ड वाले, और प्राइवेट मिलिट्री कंपनी खोल ली। तो वह मिलिट्री भी तो एम्स में प्राइवेट होगी सिक्योरिटी, एम्स में नहीं, PGI में चले जाओ, अस्पताल और कोई से में चले जाओ, पार्किंग में देख लो, मॉल्स में देख लो, आपकी जहां जहां जाओगे ना उड़े प्राइवेट पाओगे। ठीक है, अब जब एयरपोर्ट बिक जाओगा तो एयरपोर्ट बिक जाएगा तो उड़े तो CSF की भर्ती CSF वाले निकल के प्राइवेट आर्मी आ जाओगी। ये जो 4-4 साल वाले हैं ये, इनको मैं बोलता हूँ बाद में बताऊंगा इनका नाम क्या है। तो यूक्रेन और अब प्राइवेट कंपनियां का मैं जिक्र बताऊं था आपने, जैसे यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, यहाँ भी एक वैगनर ग्रुप है जिसकी अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसकी मिलिट्री कंपनी है, उसको लगा रखा है रशिया ने यूक्रेन के। और इस यही कारण है कि वो शॉर्ट सेना नहीं, टुकड़े किराए के टट्टू है अगर उनके मतलब ना। वो क्या हुआ था उस टाइम पे जब रशिया मतलब जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है वो वैगनर ग्रुप आक्रमण कर रहा है। मैक्सिमम जो मतलब जो जवान है ना, जैसे अब हमारे यहाँ क्या किया इन्होंने, जवानों को तो ये प्राइवेट कर रहे हैं, मतलब 4-4 साल का दे रहे हैं, अफसरों को नहीं कर रहे। मतलब अफसर तो हैं परमानेंट आर्मी के, और जवान है वो ये एक समझौता है एक्चुअली, जिसने आपा ताशकंद समझौता है ना, उसके बाद में आया था जो राजीव भाई बताया गया, उसका नाम आया करता जो WTF के साथ में इनके समझौते थे, उसमें वो इन्हों कहा करें भाई आपा ने 2030 तक पूरी दुनिया में जो भी जन कल्याणकारी नीति है, यानी मानसा के फायदे की जो सी भी चीज है वह खत्म करनी है। तो ये भी यह जन कल्याणकारी है क्योंकि हमारे बालक नौकरी करें, अपना देश बचा रहा है, तो जन कल्याणकारी नहीं, उद्योगपतियों के कल्याणकारी के लिए काम करना। तो इसमें क्या हुआ कि जब रशिया के बाद वो मिलिट्री कंपनियां बनी, तो उन जो लोग थे, जो आर्मी वाले जो बच्चे थे जो वहाँ से रिटायरमेंट लेकर के आए, उन्होंने अपनी जो माफिया था रशियन माफिया, उस रशियन माफिया के यहाँ शूटर का काम करना शुरू कर दिया, क्यों गोली चलानी आ गई, सारे काम करने आ गए। इसका एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, अभी अभी आपने देखा हो जो सिद्धू मूसेवाला जो मरा था, उनके जो आरोपी हैं जो कत्ल के, उसमें एक प्रियव्रत फौजी पकड़ा गया है, सोनीपत आड़ा। वो प्रियव्रत फौजी के पास AK-47 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, 8 ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर और 4 ऑटोमेटिक पिस्टल मिले हैं। सैनिक स्कूल पुणे से पास आउट है और खेल कोटे तक भर्ती होया था। तो इसका मतलब क्या होया कि वो जो मैं रशिया की बात बताऊं हूं कि थोड़े टाइम के लिए आर्मी में काम करके बाहर आके वो माफिया का शूटर बनेगा, मतलब किराए का टट्टू बनेगा। तो ये इनको बाद में कुछ लोग ऐसे थे जो नौकरी नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपनी शूटिंग अपनी माफिया खोल लिया। तो ये काम क्यों भाई, आदमी ने बाहर आए पीछे गुजारा चाहिए, सम्मान चाहिए। भाई बात बताओ, 4 साल के आदमी ट्रेंड हो जाएगा बाहर में माफिया का काम करेंगे। अब इनका मैं आपको, एक तो मैंने USSR का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इराक युद्ध के अंदर जो प्राइवेट सैन्य कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर के सैनिकों की तैनाती करी गई थी
अमेरिका की तरफ से, जैसे जैसे इराक के साथ। इराक युद्ध में, हाँ। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर जो हैं ये असल में WHO की गुलाम हैं। उनकी एजेंसी, उनका एक प्रोग्राम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसमें वो ये बताते हैं स्वास्थ्य कैसे रखें बच्चे का। अच्छा। मतलब उन बावड़ी बूचा नन्यू नहीं बेरा रहा हमारे देश में तो हमारी माँ खेत में जाम दिया करती बालक, अगर अपने लेकर आ जाया करती तो तामी बताओगे बालक क्यों कर जामने क्यों कर पढ़ने हैं। तो वह लोगों ने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्करों को अपॉइंट किया। अब जब आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर हमारे घर में जावा है भाई न्यू रिन्यू करके वो लुआ लो, तो घर काम के आदमी ने सोचा बोला आदमी कि सरकारी मुलाजिम हैं तो न्यू है जो किराए के टट्टू हैं वह जैसे भोज की वर्दी पार की गांव में आके खड़े हो जावे हैं और आकी नु कई बुलवाओ सारे तीसरी दोया में काम नहीं चला था तो बंदूक लेकर पाँच अच्छा है। तो जुकर पहले मैं अपने आदमी सोचा करता रहे गरीब भाई सरकार का आदेश है तो मानना पड़ेगा। तो उन फौजियां का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, चाइना में इस्तेमाल लग रहा है। चाइना में जो लॉकडाउन हो रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं किराए के टट्टुओं से हो रहा है, जो अग्निवीर हैं किराए के टट्टू, मतलब सिंपल है।